मेरा नाम सहेली है। यह मेरी जिंदगी की एक दुख भरी कहानी है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं एक बंगले में अपनी मालकिन की खास नौकरानी थी। मेरी उम्र 32 साल थी और मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटे और एक बेटी। मेरी मालकिन, जहां मैं पिछले 7 सालों से काम कर रही थी, के घर में कोई बच्चा नहीं था, जबकि उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे। इन 8 सालों में उन्होंने कई डॉक्टरों से इलाज करवाया और कई तांत्रिकों के पास गईं, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। शायद उनके भाग्य में औलाद नहीं थी। मेरी मालकिन मुझसे बहुत प्यारी थी। उनके और मेरे मालिक के बीच लव मैरिज हुई थी। शादी के 1 साल बाद उन्होंने मुझे नौकरी पर रखा था और मैं उनकी सबसे भरोसेमंद नौकरानी साबित हुई थी। वह अपनी हर अच्छी बुरी बात मुझसे शेयर करती थी। मेरे मालिक को भी बच्चे बहुत पसंद थे। उनका कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें तो बच्चा चाहिए। उनके और मेरी मालकिन के बीच बहुत मोहब्बत थी, लेकिन बच्चा न होने की वजह से मालिक उनसे खफा रहने लगे थे। उनका कहना था कि उन्हें अपना खून चाहिए। मालिक का कहना था कि अगर उनका बच्चा नहीं हुआ तो उनका खानदान खत्म हो जाएगा। मेरे मालिक की जिद थी कि उन्हें अपना ही खून चाहिए। मेरी मालकिन ने हर संभव कोशिश कर ली थी, लेकिन वह प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। उन्होंने जादू टोना भी करवाया था, पर सब बेकार रहा। मालिक ने दूसरी शादी करने का पक्का इरादा कर लिया था। मेरी मालकिन अपने पति से बहुत प्यार करती थी और नहीं चाहती थी कि उनके पति किसी दूसरी औरत को घर में लाएं। मैंने मालकिन की बहुत मदद की थी। वे जहां भी जाती थीं, मुझे अपने साथ ले जाती थीं। लेकिन इस बार मालिक ने दूसरी शादी का पक्का इरादा कर लिया था। मालकिन बहुत परेशान थी। मैंने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उनका दर्द बहुत गहरा था। उन्होंने मुझसे कहा कि वह अपने पति की दूसरी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक दिन, जब मालकिन बहुत परेशान थी, उन्होंने अचानक मुझसे पूछा, सहेली, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैंने कहा, हाँ मालकिन, मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। बस बताइए, मुझे क्या करना है? मालकिन ने कहा, मैं आज तुमसे ऐसी मदद मांगने जा रही हूँ जो शायद तुम कभी तैयार न हो। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, मालकिन, मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगी। आप बताइए, मुझे क्या करना है? मालकिन ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जो बात अब मैं तुमसे कहने जा रही हूँ, वह तुम्हारे लिए सुनना और करना बहुत मुश्किल होगा। मैंने कहा, मालकिन, आप बताइए। मैं आपकी मदद से इनकार नहीं करूंगी। मालकिन ने जो बात कही, उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मालकिन की बात सुनकर मैं एक पल के लिए शॉक्ड रह गई। मालकिन मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी और समझ गई थी कि मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। फिर उन्होंने कहा, मैं जानती थी कि तुम मेरी मदद नहीं करोगी। यह मामला बहुत मुश्किल था और कोई भी औरत इसे आसानी से नहीं करेगी। मैंने मालकिन से कहा, मालकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हूँ? यह काम गुप्त रखना पड़ेगा और इससे जितना नुकसान मुझे होगा, उससे कहीं ज्यादा आपको ही होगा। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी। मालकिन ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगी। 50 लाख रुपए सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने जिंदगी में कभी इतने पैसे नहीं देखे थे। मेरी आंखों के सामने 50 लाख रुपए लहराने लगे थे, क्योंकि मैं बहुत गरीब थी। मेरी शादी एक गरीब किसान के साथ हुई थी। मेरा पति गांव में हमारे बच्चों के साथ रहता था और मैं शहर में मालकिन के घर नौकरी करती थी। मैं हर महीने अपने पति को पैसे भेजती थी। जब से मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था, मेरे पति ने नौकरी छोड़ दी थी और उसने लाखों रुपए का कर्ज ले रखा था। हमारे ऊपर करीब 15 लाख रुपए का कर्ज था। यह 50 लाख रुपए हमारे बहुत काम आ सकते थे। रकम बहुत बड़ी थी और काम आसान, लेकिन मुझे डर था कि मेरा पति इस काम के लिए अनुमति देगा या नहीं। वैसे मुझे पूरी उम्मीद थी कि जब मेरा पति 50 लाख रुपए की रकम के बारे में सुनेगा तो वह फौरन ही इस काम के लिए तैयार हो जाएगा। यही सोचते हुए मैं मालकिन की मदद के लिए तैयार हो गई थी। मैंने कहा, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ,
लेकिन आपको इस काम के लिए मालिक को भी तैयार करना होगा। अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो आपकी रेपुटेशन पर भी असर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मालिक इस काम के लिए राजी हो जाएंगे? मालकिन ने कहा, जब मेरा पति दूसरी शादी के लिए तैयार है तो इस काम के लिए भी आसानी से तैयार हो जाएगा। मैं यह बात अपने दिल पर पत्थर रखकर कह रही हूँ। मैंने कहा, मालकिन, आप एक बार मालिक से बात कर लें। उसके बाद ही हम इस काम की शुरुआत करेंगे। यह बहुत बड़ा और रिस्की काम है। मालकिन ने कहा, मैं जानती हूँ कि यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से यह फैसला किया है और अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। मालकिन ने कहा कि वह अपनी सारी जिंदगी के लिए सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक रात के लिए परेशानी से गुजर सकती हैं। मैंने भी अपने दिल को पक्का कर लिया था। पहले मुझे अपने पति से अनुमति लेनी थी, उसके बाद मुझे इस काम को अंजाम देना था। मैंने अपने पति को फ़ोन किया और मालकिन को मालिक के आने का इंतज़ार था। हमारा प्लान यह था कि मैं मालकिन के पति का बच्चा पैदा करूं। मालकिन ने कहा था कि वह जिंदगी भर की सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक रात के लिए अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ सिर्फ बच्चे की खातिर बर्दाश्त करने में कोई हर्ज नहीं। मालकिन ने कहा, तुम मेरी जगह मेरे कमरे में जाओगी और मेरे पति के साथ संबंध बनाओगी। जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी और बच्चा पैदा हो जाएगा तो वह बच्चा हमें दे दोगी। इसके बदले मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगी। मुझे इस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरे पास पहले से ही 3 बच्चे थे। भगवान ने मुझे बेटा और बेटी दोनों दिए थे। मालकिन ने यह भी कहा था कि बच्चा पैदा होने के बाद मुझे अपने गांव लौट जाना होगा और फिर वे मुझे नौकरी पर नहीं रख सकेंगी। यह सुनकर मुझे बुरा लगा था। मैंने उनसे कहा था, फिर मैं कहाँ काम करने जाऊंगी और मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? मालकिन ने कहा, 50 लाख मिलने के बाद तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी तुम्हें दिक्कत हुई तो मेरा नंबर तुम्हारे पास है, तुम मुझे कॉल कर सकती हो। मैं तुम्हारी सारी जिंदगी की एहसानमंद रहूंगी और तुम्हारी मदद करती रहूंगी। मालकिन की यह बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। मैंने अपने पति को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। पहले तो मेरे पति को गुस्सा आया, लेकिन लालच में वह तैयार हो गया। मालकिन ने जब मुझे बताया कि उनके पति भी इस काम के लिए तैयार हो गए हैं, तो हम दोनों ने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। रात होते ही मालकिन ने मुझे मालिक के कमरे में भेज दिया। आज मैंने मालकिन की आंखों में आंसू देखे थे। उन्हें इस तरह तड़पते हुए देखा था जैसे कोई मछली बिना पानी के तड़पती है। कभी कभी औरत इतनी मजबूर हो जाती है कि उसे जो नहीं करना होता वह करना पड़ता है। आज मैं मालकिन को बहुत लाचार और मजबूर देख रही थी। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, मुझे निराश मत करना। जिस इरादे से मैं तुम्हें भेज रही हूँ, भगवान करे मेरा वह इरादा पूरा हो जाए और मेरे पति को औलाद मिल जाए, ताकि मेरे बच्चे की कमी पूरी हो जाए और मेरा पति भी मुझसे अलग न हो। मैं मालिक के कमरे में चली गई थी और मालकिन नींद की दवाई खाकर अपने कमरे में सोने चली गई थी। वह रात शायद मालकिन के लिए कांटों पर गुजरी थी। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और जल्दी ही मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मालकिन ने मुझे शहर की सबसे अच्छी डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने गुड न्यूज़ दी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मालकिन और मालिक बहुत खुश हो गए थे। खासकर मालिक की खुशी का ठिकाना नहीं था। भगवान ने हमें ज्यादा इंतजार नहीं कराया था। मेरी आंखों के सामने 50 लाख रुपए की रकम घूम रही थी और मालिक और मालकिन भी बहुत खुश थे। मालिक ने अपने सारे रिश्तेदारों को बता दिया था कि मालकिन प्रेग्नेंट है, ताकि किसी को यह न पता चले कि यह बच्चा मालकिन की कोख से नहीं बल्कि मेरी कोख से जन्म लेगा। मालिक के सारे रिश्तेदार भी बहुत खुश थे, क्योंकि मालिक भी नहीं चाहते थे कि वह दूसरी शादी करें। वह तो मजबूरी में ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे। अगर मालिक को दूसरी शादी करनी होती तो वह काफ़ी साल पहले ही कर चुके होते। लोग तो बच्चा न होने पर 2-3 साल में ही दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। मालिक तो फिर भी मालिक थे और इतने अमीर थे, कोई भी औरत उनसे आसानी से शादी कर लेती। लेकिन अब उन्होंने पक्का इरादा कर लिया था। जमाने और रिश्तेदारों के दबाव में आकर वह दूसरी शादी के लिए तैयार हो गए थे।
अब उनकी सालों पुरानी तमन्ना पूरी होने वाली थी। मालिक की खुशी देखकर मुझे एक लम्हे के लिए घबराहट हो गई थी। शुरू में मुझे लगा कि सब अच्छे से हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरी घबराहट बढ़ती चली गई। मैं परेशान थी और मालिक और मालकिन अपने बच्चे के आने के सपने देख रहे थे। वह दोनों मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं उनके घर में रह रही थी और इतने सालों से उन लोगों की सेवा कर रही थी। आज भगवान ने वक्त ऐसा ला दिया था कि दोनों मेरी सेवा कर रहे थे, जैसे मैं इस घर की मालकिन हूँ और वे मेरे नौकर। लेकिन एक नई मुसीबत आ गई थी। मालकिन के रिश्तेदारों को जब पता चला कि वह प्रेग्नेंट हैं, तो कई लोग उनसे मिलने आ रहे थे और न जाने किस किस तरह के सवाल कर रहे थे। मालकिन को हर सवाल का जवाब नहीं पता होता था और वह कंफ्यूज हो जाती थी। इस बात से परेशान होकर मालिक ने कहा, हमारे बंगले में रहना ठीक नहीं है। यहाँ पर कोई न कोई आता जाता रहता है और मालकिन की प्रेगनेंसी पर किसी को यकीन भी नहीं आ रहा था। मालिक ने कहा, ऐसा न हो कि लोगों को गड़बड़ का एहसास होने लगे। इतने मेहमानों के आने की वजह से मालकिन और मुझे दोनों को परेशानी हो रही थी, क्योंकि मालकिन को आराम करना होता था और मुझे सारा काम करना पड़ता था। इसलिए मैंने मालकिन को सुझाव दिया कि हम उनके दूसरे शहर में बने रिसोर्ट में रहने चले जाते हैं। वहां पर हम आराम से वक्त गुजार सकते हैं और मालिक अपने रिश्तेदारों को बता देंगे कि मालकिन अपने मायके में रह रही हैं। इस तरह कोई भी टोकने नहीं आएगा और हम वहां आसानी से टाइम बिता लेंगे। मालिक को मेरा सुझाव अच्छा लगा और उन्होंने मुझे और मालकिन को रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया। रिसोर्ट में कोई नहीं था। हमारे साथ सिर्फ एक चौकीदार और एक नौकरानी थी जो हमारा ख्याल रखते थे। बंगले में कोई मेहमान आ जाता था तो मुझे काम करना पड़ता था ताकि किसी को हम पर शक न हो। इस रिसोर्ट में हमारी ज़रूरत की हर चीज़ मालिक ने मौजूद करवा दी थी। हम इस रिसोर्ट में आने के बाद बहुत सुकून में थे और मालकिन मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। कुदरत का करिश्मा भी बड़ा अजीब होता है। कल तक मैं दिल से मानती थी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज मैं अपने बच्चे के लिए तरसने लगी थी। मेरी मालकिन बहुत अच्छी और मेहरबान थी। मैं सोचती थी कि मालकिन इतनी अच्छी हैं, फिर उनके साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ? क्या सच में अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता? वक्त गुजरता चला गया और मुझे अजीब अजीब ख्याल आने लगे। हफ्ते महीनों में बदल गए। मेरा बच्चा मेरे पेट में लात मारने लगा था। पहली बार जब उसने मेरे पेट में हरकत की तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ। रात को अचानक मेरी आंख खुल गई और मैं उठकर बैठ गई। मैंने अपने पेट पर हाथ फेरा तो मुझे अंधेरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मुझे लगा कि मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है, कह रहा है, माँ, मैं आपका बच्चा हूँ। मुझे किसी को मत दो। मैं तुम्हारा हूँ। मुझे अपने साथ रखो। इस तरह के सपने मुझे हर रोज आने लगे। सारी रात मैं जागने लगी और ज्यादा जागने की वजह से मुझे कमजोरी महसूस होने लगी। मेरा दिल धीरे धीरे बदलने लगा, क्योंकि अब हर रात मेरे साथ ऐसा ही होता था। रातों को मेरा दिल ही नहीं, मेरी नीयत भी बदल रही थी। मुझे 50 लाख रुपए झूठे और बेकार लगने लगे। मुझे लगने लगा कि 3 बच्चे होने के बाद मुझे अब और बच्चों की चाहत नहीं होगी। मेरे लिए पैसा जरूरी था, बच्चे नहीं। लेकिन अब मेरा ख्याल गलत साबित हो गया था। बच्चा पहला हो या आखिरी, अपना बच्चा तो अपना ही होता है। मेरी मालकिन ने मेरी परेशानी को भांप लिया था। एक दिन मैंने मालकिन और मालिक को आपस में बातें करते हुए सुन लिया। मालकिन मालिक से कह रही थी, कहीं ऐसा न हो कि मौके पर सहेली की नीयत बदल जाए। मालिक ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी नीयत कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि उसके पास पहले ही बच्चे हैं। उसे पैसों की जरूरत है, बच्चों की नहीं। मालकिन मुझसे बार बार पूछती थी कि मैं इतनी खामोश क्यों रहती हूँ। मालिक हर हफ्ते रिसोर्ट का चक्कर लगाने आते थे और मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट, जूस और ज़रूरत का हर सामान लाते थे। हर महीने मेरा डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी चल रहा था। फिर वह दिन आ गया जब डॉक्टर ने मुझे डिलीवरी की डेट दी। मालकिन ने फौरन मालिक को बताया तो मालिक बहुत खुश हो गए। उन्होंने मेरे इलाज के लिए मालकिन को बहुत सारे पैसे दे दिए और कहा कि किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए।
इधर मेरा दिल बार बार अपने इस बच्चे के लिए परेशान था। रात का समय था और मालकिन ने कहा कि सुबह हमें हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि मेरा बच्चा पैदा होने में अब बस एक रात ही रह गई थी। अगले दिन सुबह 10 बजे के आसपास मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना था, क्योंकि डॉक्टर ने डिलीवरी की डेट दी थी और मेरा ऑपरेशन होना था। यह सुनकर मुझे डर लगने लगा था। मैंने दिल में सोचा कि मैं अपने बच्चे को किसी को नहीं दे सकती। मेरा बच्चा है, मैं इसे 50 लाख रुपए के लिए किसी और को नहीं दूंगी। भले ही इस बच्चे का पिता मालिक थे, लेकिन मैं ही उसे जन्म देने वाली थी। माँ के दिल में जो ममता होती है वह पिता से ज्यादा होती है, क्योंकि वह 9 महीने तक उस बच्चे को अपनी कोख में रखती है। कैसे मैं अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखने के बाद किसी और की गोद में डाल सकती थी? मैंने तय कर लिया था कि यह बच्चा मेरा है। मैं इसे 50 करोड़ रुपए में भी किसी को नहीं दूंगी। मेरी नियत और मेरा इरादा दोनों बदल चुके थे। मैंने देखा कि मालकिन रात में अपने कमरे में सोने चली गई थी। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और चुपके से वहां से भाग गई। मेरी डिलीवरी की तारीख पास थी, इसलिए मुझे दर्द भी हो रहा था। रात में मैंने बस पकड़ी और सफ़र शुरू कर दिया। मुझे लग रहा था कि मैं अब और सहन नहीं कर सकती। मैंने अपने तीनों बच्चे सामान्य तरीके से जन्म दिए थे, इसलिए ऑपरेशन का डर था। मैंने सोचा, मुझे अपना बच्चा चाहिए और मैं उसे किसी और को नहीं दूंगी। मैंने लगभग 6 घंटे का सफ़र तय किया और अपने गांव पहुंच गई। मैं अपने घर नहीं गई, क्योंकि मेरा पति 50 लाख रुपए की उम्मीद लगाए बैठा था। अगर मैं उसके पास जाती तो वह मुझे वापस मालकिन के पास ले जाता और पैसे ले लेता। मेरा पति बहुत लालची था। उसने पैसे की वजह से मुझे किसी और के साथ रहने दिया। मैं गांव के पास दाई शारदा के पास चली गई। मेरे बाकी बच्चे भी उसी ने पैदा किए थे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। सुबह के 8 बजे थे। गर्मियों की सुबह थी। शारदा ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर हैरान हो गई। उसने कहा, अब की बार तुम जल्दी नहीं आई हो। मैंने कहा, शायद भगवान की यही मर्जी थी। मैंने उसे बताया कि मुझे दर्द हो रहा है और मुझे जल्द से जल्द बच्चे की डिलीवरी चाहिए। मुझे डर था कि मालिक के आदमी आकर मेरा बच्चा न छीन लें। शारदा ने मुझे अंदर लिया और मेरी डिलीवरी करवाई। 1 घंटे के बाद मेरा बच्चा पैदा हुआ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने फैसला किया कि मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी, ताकि कोई मुझे ढूंढ न सके। मैं नहीं चाहती थी कि मालिक और मालकिन को पता चले कि मैं भाग गई हूँ। मैं बच्चे को लेकर दूर गांव में बस गई और वहां काम करना शुरू कर दिया। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली। मुझे कैंसर हो गया और गांव वालों ने मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां पता चला कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी की कहानी लिखनी शुरू कर दी, ताकि कोई और मेरी गलती न दोहराए। मेरा बेटा 15 साल का हो गया और उसने मेरी डायरी पढ़ ली। उसे मेरी सच्चाई का पता चला और उसने मुझसे सवाल किए। जब उसने मुझे डायरी दिखाई तो मैं सदमे में थी। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन मेरे बेटे ने मेरी जान बचाने की पूरी कोशिश की। उस डायरी में शहर के पते में मालिक और मालकिन का बंगला लिखा हुआ था। मेरा बेटा मुझे गांव में मासी के पास छोड़कर मालिक और मालकिन के पास चला गया और मेरी डायरी भी अपने साथ ले गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। वह अकेला ही चला गया और वहां जाकर उसने सारी सच्चाई मालिक और मालकिन को बता दी। मालिक और मालकिन को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सोचा कि यह बच्चा झूठ बोल रहा है। लेकिन जब उन्होंने उसकी शक्ल गौर से देखी तो हैरान रह गए। मालिक के गाल पर एक छोटा सा निशान था और वही निशान इस लड़के के गाल पर भी था। इससे साफ हो गया कि यह लड़का मालिक का ही बेटा है। उसके हाव भाव भी मालिक की तरह ही थे। अब मालिक और मालकिन को यकीन हो गया कि यह उनकी औलाद है। मालिक और मालकिन अपने गुस्से के बावजूद भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। लड़के ने उनसे कहा, आप लोग मेरी मां की जान बचा लीजिए। उन्हें शहर ले जाकर इलाज करवाना है, नहीं तो वह मर जाएंगी। मालिक और मालकिन का अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ था और मेरे भाग जाने के बाद उन्होंने बच्चे की ख्वाहिश छोड़ दी थी,
क्योंकि मालिक का मानना था कि शायद भगवान नहीं चाहते कि उनके पास बच्चा हो। जब मालिक और मालकिन उस लड़के के साथ मुझसे मिलने आए तो मुझे देखकर उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उन्होंने मुझे इतनी बीमार देखकर माफ़ कर दिया, लेकिन शिकायत की कि मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया था। उन्होंने बताया, जब तुम भाग गईं तो हमने लोगों से कहा कि हमारा बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ था, लेकिन वहां से चोरी हो गया और उसका कुछ पता नहीं चला। हमें क्या पता था कि आज 15 साल बाद हम अपने बेटे को इस तरह देखेंगे। मैंने मालिक और मालकिन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और मुझे शहर ले जाकर एक अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया। भगवान ने मुझे नई जिंदगी दी थी। मेरी गलती बहुत बड़ी थी, जिसके लिए मौत भी कम सजा थी, लेकिन मेरे बेटे की दुआओं और मेहनत की वजह से मैं बच गई थी। मेरे बच्चों को भी पता चल गया था कि मैं 15 साल तक कहाँ छुपी रही। मेरा पति 10 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गया था। मेरे बच्चों ने मुझे तलाशने की बहुत कोशिश की। मैंने अपने तीनों बच्चों का भी दिल दुखाया था। उन्हें छोड़कर चली गई थी। मेरे तीनों बच्चे अब जवान हो गए थे और मालिक का बेटा 15 साल का हो गया था। मैंने मालिक और मालकिन का बेटा उन्हें सौंप दिया था, लेकिन यही मेरी गलती का पश्चाताप है। मैं इसी तरह अपनी गलती सुधार सकती थी। मैं अब और इन पति पत्नी के साथ गलत नहीं कर सकती। इन्हीं की वजह से तो मेरी जिंदगी बच सकी है। मैंने अपने बेटे से कहा, मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी, लेकिन तुम्हारे असली पिता तो मालिक ही हैं। इस तरह से मैं अपने गांव बच्चों के पास चली गई और मालिक मालकिन को उनका बेटा वापस कर दिया। अब सभी अपनी जिंदगी में खुश हैं। मैं अपने बच्चों के साथ रहकर खुश हूँ और मालिक मालकिन अपने बेटे के साथ खुश हैं। इतने सालों बाद भी उन्होंने अपना वादा निभाया और उनका बेटा सौंपने पर मुझे 50 लाख रुपए दे दिए। मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा, अब तुम्हारा पति भी नहीं है, यह पैसा रख लो, तुम्हारे काम आएगा। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने कितने अच्छे पति पत्नी के साथ गलत किया, लेकिन मुझे अपने छोटे बेटे की याद अभी भी सताती है। जब मुझे उसकी याद आती है तो मैं उससे मिलने के लिए चली जाती हूँ। मालिक मालकिन ने लोगों को बताया कि उनका वही बेटा है जो अस्पताल से चोरी हो गया था और अब 15 साल बाद उन्हें मिल गया। मेरे बेटे ने मालिक मालकिन को अपने माता पिता मान लिया था और वह उनके साथ उनके घर में अब बहुत खुश है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।